पैसे हमारे और तशहीर सियासतदानों की, नाम हुक्मरानों का, नारे उनके, आखिर क्यों? आज हम बात करते हैं इन तमाम मंसूबों की जिन पर सियासतदान अपनी तस्वीरें, अपना नाम लिखकर सियासत चमका रहे हैं। अवाम के टैक्सेस के पैसे हैं ये। कोई सियासी जमात अपनी जेब से ये पैसे नहीं लगा रही कि हर मंसूबे पर आपने अपनी तस्वीरें दिखानी है, हर मंसूबे पर आपने अपने नारे दिखाने हैं, हर मंसूबे पर आपने अपने जो पार्टी परचम है उसके रंग लहराने हैं। अवामी फंड है तो फिर क्यों उनकी तस्वीरें, क्यों उनके नारे, क्यों उन मंसूबों के साथ नत्थी कर दिए जाते हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात है कि पब्लिक फंड्स को जाती तशहीर का जरिया नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सरेआम खुला तमाम चीजें चल रही हैं, खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो आज बात करनी है जी अवामी फंड्स और सियासी जमातों की तशहीर की। ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि माजी की हुकूमतें भी यही कुछ करती रही हैं, लेकिन बात का आगाज कर लेते हैं जी मौजूदा हुकूमत की ही तशहीरी मुहिम से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया और उसका भी नाम रखा जी मेरी आवाज मरियम नवाज। क्यों? जिसमें बताया गया कि खवातीन 15 पर कॉल करें, वो किसी तरह की मदद ले सकती हैं। विमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल्स, बहुत सारे फीचर्स उन्होंने मुतारिफ करवाए कि वो पंजाब पुलिस से अपनी हेल्प ले सकती हैं किसी भी जगह पर वो मौजूद होंगी। प्रोजेक्ट से कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए, मंसूबों पर मंसूबे शुरू होने चाहिए, लेकिन अपने नाम का इस्तेमाल क्यों? जो भी बैनर छपे, जो भी पोस्टर्स लगे, जो भी स्टीमर सामने आए, सब पर आपने पूरी नून लीग की क़यादत का फोटो सेशन छापा हुआ है। ऐसा क्यों? इतना ही सियासतदानों को शौक हो रहा है हर जगह पर अपनी अपनी तस्वीरों की मुहिम चलाने का, चमकाने का, तो फिर अपनी जेब से पैसे लगाए ना। अवाम तो इस शशके की इजाजत नहीं देती। पैसा अवाम का, आम आदमी का लग रहा है। अवाम मर चुकी है जालिमाना टैक्सेस के बोझ के नीचे दबते दबते, और हुकूमतों को सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की पड़ी। 30 अरब का रमजान पैकेज था जिसमें आटा, चीनी, दाल कुछ लोगों को दिया गया, लाखों लोगों को दिया गया बकौल हुकूमत के। वो 30 अरब रुपए नवाज शरीफ ने अपनी जेब से अदा नहीं किए थे, तो फिर क्यों पाकिस्तानियों के पैसों पर वो अपनी तशहीरी मुहिम चला रहे हैं? क्यों हर जगह हमें इनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं? किसान कार्ड स्कीम पर भी अभी नवाज शरीफ की तस्वीर आपको नजर आती। इब्तदाई तौर पर ऐसा ही हुआ था कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर कार्ड पर फाइनलाइज हो गई थी। वही तस्वीर आपको नजर भी आती अगर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट ना पहुंचता, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जो कार्ड की तस्वीर और जो ड्राफ्ट सामने आया था उस पर ना सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर थी बल्कि उसे नवाज शरीफ किसान कार्ड का नाम भी दिया गया था। एक शहरी ने इस मामले को अदालत में चैलेंज कर दिया। मामला लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गया और कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ जो किसान कार्ड है उसकी मंजूरी दे दी है, उसको फाइनलाइज कर दिया है। पब्लिक फंड जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। इस केस में दलाइल दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नौयत की ज़ाती तशहीर की कई बार जो है मुमानत कर चुका है, मना कर चुका है, और ये भी कहा गया है कि अगर नवाज शरीफ की तस्वीर लगानी है कार्ड पर तो फिर इस मंसूबे के जो तमाम अखराजात हैं वो नून लीग बर्दाश्त करे, नवाज शरीफ खुद बर्दाश्त करे। पंजाब हुकूमत के वकील ने फिर अदालत को कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसके बाद ये तस्वीर हटाई गई। नहीं तो इधर भी पूरा प्लान बना हुआ था जाती तस्वीर का, पूरा प्लान था जी आपको तस्वीरें नजर आती। तो जस्टिस शाहिद करीम थे, उन्होंने कहा कि किसी सूरत ऐसा नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। इस मामले के अदालत जाने से पहले नवाज शरीफ किसान कार्ड का ही प्लान बनाया गया था और नवाज शरीफ की तस्वीर वाला जो कार्ड सामने भी आ चुका था, उसका जो इनिशियल ड्राफ्ट था, जो उसकी पिक्चर थी, वो भी हमने देखी थी, और जिसको वज़ीर आला मरियम साहिबा नवाज शरीफ किसान कार्ड का नाम भी दे चुकी थी और कई बार वो अपनी तकारीर में जिक्र भी कर चुकी थी। नून लीग जितने प्रोजेक्ट्स लाती है हर जगह कहीं ना कहीं नारे, कहीं पार्टी परचम, कहीं मरियम नवाज, कहीं नवाज शरीफ, कहीं शहबाज शरीफ की तस्वीर आपको नजर आ रही है। क्यों भाई, क्यों? जवाब दे सियासतदान, वो ये ठीक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आप हवा में उड़ा रहे हैं। आप ही कानून बनाने वाले हैं और आप ही कानून को नहीं मानते, अमल दरामद नहीं करते। और ये कहानी आज की नहीं है कि सियासी जमातें ऐसे मफाद आमा के जो प्रोजेक्ट्स लाती हैं, कभी अपने नाम इस्तेमाल करती हैं, कभी तस्वीर से तशहीर होती है और कभी अपने परचम के रंग इस्तेमाल होते हैं। नून लीग की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि वो इस वक्त दौरे इक़्तिदार में है। जैसे आप ये सब कुछ अपनी जेब से कर रहे हों,
ये आवाम का पैसा है। इससे पहले पीटीआई ने सेहत इंसाफ कार्ड मुतारिफ करवाया और कार्ड का जो रंग था ना वो पीटीआई ने अपने पार्टी परचम का कर दिया, वो भी एक तशहीर थी। 2020 की ये बात है जब नून लीग उनके खिलाफ फिर अदालत गई और अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि पब्लिक फंड से ज़ाती तशहीर नहीं हो सकती। और उस वक्त पीटीआई की जानिब से ये मौक़िफ़ आया था कि कार्ड का जो रंग है वो इत्तफाकन पार्टी परचम से मैच हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिसाल ले लीजिए, समझ से बाहर है कि वो प्रोग्राम कैसे चल रहा है और आखिर क्यों। कोई एक सियासी जमात मुसलसल कैसे इस पब्लिक फंड से फ़ायदा उठा रही है, बल्कि ऐसे लाखों लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, वो पैसे लेते हैं, वो पीपल्स पार्टी को ही वोट करते हैं, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो उनके पक्के सपोर्टर हैं। वो एक तरह का पक्का उनका वोट बैंक है। यानी फंड्स अवाम के इस्तेमाल हो रहे हैं और फ़ायदा एक सियासी जमात उठा रही है। कहाँ है कानून बनाने वाले? यही हमारे सियासतदान जो कवानीन बनाते हैं, उनको क्या मालूम नहीं है कि ये खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। 2008 से ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है। करीबन 400 अरब रुपए सालाना बजट है इसका, जो हर साल कुछ ना कुछ करके बढ़ाया जाता है। और ये पाकिस्तान का पैसा है, ना कि पीपल्स पार्टी से अपनी जेब से अदा कर रही है। और फिर करप्शन, जलालत हद तक अलग है। 3-6 महीने के बाद 10,000, कभी 8,000, कभी 12,000 की किस्त दी जाती है रजिस्टर्ड लोगों को। और रजिस्ट्रेशन से लेकर पैसे फराहमी तक हर जगह पर करप्शन है। शफाफियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई ऑडिट नहीं है। ख़वातीन सुबह से लेकर शाम तक आती हैं, जलील होती हैं, दुकानों के बाहर सड़कों पर बैठी रहती हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करती रहती हैं। और फिर उसके बाद जो एजेंट माफियाज हैं वो 1500 से 2000 रुपये रख कर उनको पैसे देते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में सरेआम हो रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं कि जो पब्लिक फंड्स हैं उन पर कोई सियासी जमात या हुक्मरान तशहीर नहीं कर सकते। लेकिन यही चल रहा है मुसलसल, कभी तस्वीरें, कभी पार्टी नारे, कभी अपने नाम, कभी अपनी पार्टी के जो परचम के रंग हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। इन सियासतदानों ने आवाम को पागल बना कर रख दिया है और हमारे लोग मुसलसल बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, अपने हक को भी भीख समझने लगे हैं। बल्कि जितना भी टैक्स हम और आप देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि तरक्याती काम हों, अवामी फलाह के मंसूबे बने, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स आए, हेल्थ का कुछ सिस्टम बेहतर हो जाए। लेकिन हमारे सियासतदान सारे के सारे पैसे अपनी तशहीर पर लगा रहे हैं, अपनी सियासत पर लगा रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं। सियासतदानों को बिल्कुल हक नहीं है। अगर सियासतदानों को इतना ही शौक़ है कि उन्होंने हर प्रोजेक्ट पे अपनी तस्वीरें देखनी है, हर गली मोहल्ले कोने पर, मॉल रोड पे उन्होंने अपनी तस्वीरें आवेज़ा करनी है, तो फिर अपनी जेब से पैसे लगाएं, वीडियोस बनवाएं, जो कुछ मर्जी करें, अपने ज़ाती कारोबार से पैसे निकालें, खुलकर तशहीर करें, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ऐसे नहीं, आवाम सवाल भी करेगी और जवाब भी मांगेगी। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मैं हवाला दे रही हूँ, मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट से, ना पीटीआई के किसी प्रोजेक्ट से, ना नून लीग के किसी प्रोजेक्ट से, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी प्रोजेक्ट से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ है जब हर जगह पे मुझे उनके परचम नज़र आते हैं, जब हर जगह पे मुझे उनकी तस्वीरें नज़र आती हैं, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया की जानिब से ये कह दिया गया है कि आप अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपनी तशहीर नहीं कर सकते, आप अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते, फिर भी हर जगह पर यही हो रहा है और मेरे और आपके पैसे लग रहे हैं। हमें सोचना होगा, हमें इस पे बात करनी होगी, हमें इश्यूज़ पे बात करनी होगी। हमें अब इन सब चीज़ों से निकलना होगा कि उसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दी, उसने उसको ये कहा, उसने उसको ये कहा, फलाना वहाँ जाकर मिला, ढमकाने ने उससे ये कह दिया। हमें इन चीज़ों से निकलना होगा, हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी, हमें अपने लिए बोलना सीखना होगा। और हम जो पे कर रहे हैं, हमें पूरा हक हासिल है कि हम उसका सवाल करें। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देना है। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल पर आपका क्या कहना है, क्या ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।